Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल इस वक्त आमने सामने हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और सोचिए कि अगर ये टकराव और बड़ा हो जाता है, अगर और देश इसमें कूदते हैं, तो ये निश्चित तौर पर मध्य पूर्व की सबसे बड़ी और खौफनाक जंगों में से एक होगी। इसकी आंच सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, ये वैश्विक राजनीति, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक असर डालेगी। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत के दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं और अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो भारत के लिए भी टेंशन बड़ी होगी। दोनों देशों से भारत का व्यापार होता है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत इन दोनों देशों से क्या व्यापार करता है और अगर मामला बिगड़ता है तो भारत को कितना नुकसान होगा। देखिए, ईरान दुनिया भर में कच्चे तेल का 3% उत्पादन करता है, लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट के रस्ते कई चीजें भारत आती हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के कारण भारत के निर्यात में 40 से 50% तक की महंगाई आ सकती है। वहीं ईटी ने भी एक रिपोर्ट की। ईटी में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर 15 से 20% की लागत बढ़ सकती है। देखिए, भारत की टेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि ईरान पर भले ही अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगाए हों, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा और ईरान से बराबर और सीमित व्यापार जारी रखा। दूसरी ओर इजराइल से भारत के संबंध अच्छे हैं। इजराइल हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा। इजराइल हमेशा से भारत को हथियार देते आया। तो सोचिए कि अगर ये दोनों देश जो भारत के करीबी हैं आपस में भिड़ते हैं, जंग करते हैं, तो इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो 85% हिस्सा भारत आयात करता है, इसलिए भले ही ईरान से सीधे आयात कम हो, लेकिन संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों में उछाल से कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ जाएगी। वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है, जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ऐसे में इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट से शिपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा और महंगाई अपने आप बढ़ेगी। देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, जब इजराइल हमास पर हमले कर रहा था, उस वक्त हूती हमास के समर्थन में लाल सागर में हमले कर रहे थे। यहां वो कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ और महंगाई भी बढ़ी। अब जब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं तो ये महंगाई और बढ़ सकती है। अब यहाँ भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान से तनाव के चलते पहले ही वहां का एयर स्पेस भारत के लिए बंद है और अब ईरान जब इजराइल के साथ लड़ाई में कूद गया है तो ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है। तो ऐसे में भारत के लिए फ्लाइट्स जो हैं वो काफी डाइवर्ट की जा रही हैं, तो यहां पर भी खर्चा बढ़ रहा है, एयरलाइंस का खर्चा बढ़ रहा है, टिकटें महंगी हो सकती हैं। अब अगर व्यापार की बात करें तो देखिए, भारत ने 2025 में इजराइल को लगभग $2 अरब की चीजें निर्यात की, जबकि $1.5 अरब की चीजें मंगाई। ईरान के साथ लगभग $1 अरब का निर्यात किया और $450 मिलियन की चीजें आयात की। ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों देशों को मिलाकर भारत करीब $5 अरब का व्यापार करता है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। इजराइल भारत का 32वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें तो बीते 10 सालों में भारत में इजराइल से रडार, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत करीब $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। इतना ही नहीं, भारत इजराइल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और तमाम तरह के सामान आयात करता है। भारत इजराइल के हथियार इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिन ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था वो इजरायली ड्रोन थे। तो ऐसे में सोचिए कि जब ये लड़ाई और बढ़ेगी तो जरूर इंपैक्ट यहां पर भी पड़ेगा। अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ व्यापार थोड़ा सीमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका ने धमकी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत जो ईरान से व्यापार करता है उसमें सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयातक है। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी का भी निर्यात करता है। जैसा कि हमने बताया कि भारत दोनों देशों को मिलाकर $5 अरब का व्यापार करता है।
तो ये पूरी लिस्ट है जिसका व्यापार भारत, ईरान और इजराइल के साथ करता है। दोनों देशों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 5 अरब डॉलर का व्यापार इन दोनों देशों से भारत का होता है। और जाहिर सी बात है, जब ये दोनों देश आपस में भिड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो इसका सीधा असर भारत के व्यापार पर पड़ेगा। इस पूरे टकराव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।